हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 7 शॉर्ट स्टोरी एवं एस्से सेक्शन को कवर करेंगे। दोस्तों पेपर 7 के एग्ज़ाम में इन दोनों सेक्शन से 25-25 मार्क्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन इन दोनों सेक्शन से आता है। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स इन दोनों सेक्शन को बढ़िया से ज़रूर कवर कर लीजिएगा। इन दोनों सेक्शन से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एक एक करके एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 17 मार्क्स का होगा और एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। तो 17 और 8 25 मार्क्स का क्वेश्चन एस्से से और 25 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी से। आज की इस वीडियो में इन दोनों सेक्शन को हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे आप सभी के बीच। जो जो पैटर्न यहाँ पे मैं बताऊंगा उसको आप फॉलो कीजिएगा, काफ़ी काम का वो होगा। दोस्तों सबसे पहले हम एस्से की ओर आ जाते हैं। एस्से के लिए आप केवल और केवल इन 3 एस्से को बढ़िया से कर लीजिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, व्हाट इज कल्चर, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन। इन 3 एस्से के अलावा चौथा मत पढ़िएगा। ये 3 में से ही एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम में क्या होगा, टोटल 2 एस्से के नाम दिए हुए होंगे, उसमें से एक का आंसर आपको देना होगा और कितने मार्क्स का वो होगा, 17 मार्क्स का होगा। क्लियरली यहाँ पे सुन लो, 17 मार्क्स का सवाल है तो कम से कम 4 पेज में आंसर जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, अगर सवाल 17 मार्क्स का है तो कोशिश कीजिएगा 25 मिनट्स के अंदर इस क्वेश्चन को हम फिनिश कर दे। साथ ही साथ बेहतर हैंड राइटिंग के साथ इस आंसर को लिखिएगा और आंसर कम से कम 3 स्टेप में लिखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला पॉइंट्स बनाओगे अबाउट पोएट का और यहाँ पे अबाउट पोएट करके पोएट के बारे में लिखोगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, महात्मा गांधी जी है, तो अबाउट पोएट करके महात्मा गांधी जी के बारे में आप लिखोगे, जैसे नेम, बॉर्न, डेथ, ऑक्यूपेशन, फेमस वर्क्स, नोटेबल अवार्ड्स, ये सारी चीज़ लिखोगे पहले पॉइंट्स में। दूसरा पॉइंट्स बनाओगे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन किसका लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। बेसिक चीज लिखोगे, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज अ फेमस एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी हु इज नॉन एज अ फादर ऑफ नेशन। इस प्रकार से बेसिक चीज लिखोगे। और तीसरा पॉइंट बनाओगे आप जिसमें इस एस्से का नाम दे करके इसको अंडरलाइन करके इसका समरी लिखोगे और लास्ट में कंक्लूजन। बस इन 3-4 स्टेप में आंसर दे दीजिएगा। 17 मार्क्स का सवाल है, 4 पेज में लिखिएगा, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। 17 मार्क्स का सवाल है, एटलीस्ट 13-14 तो किसी हालत में मिल ही जाएंगे अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा होगा। तो अगर और अच्छा होगा हैंड राइटिंग तो फिर 15 तक मार्क्स टच करेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, 15 से ज़्यादा आपको किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लिटरेचर है, कितना भी अच्छा से लिख करके आओगे वही मार्क्स मिलेगा। अगर हैंड राइटिंग अच्छा है फिर आपको बेनिफिट्स मिलेगा, यूनिक करके आओगे फिर बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये हो गया एस्से सेक्शन के लिए। सेम अप्रोच शॉर्ट स्टोरी के लिए भी अप्लाई करना। शॉर्ट स्टोरी के लिए आप सभी स्टूडेंट्स केवल और केवल इन चारों क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिएगा। द होम कमिंग, कर्मा, कंपेनियंस एंड द ब्रदर्स, इन चारों का बढ़िया से आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा। एग्जाम में शॉर्ट स्टोरी से भी 2 सवाल आएंगे, एक का जवाब देना होगा और ये एक 17 मार्क्स का होगा। और अगर सवाल 17 मार्क्स का है तो वही ऊपर वाला फंडा अप्लाई कीजिएगा, कम से कम 4 पेज में आंसर लिखिएगा। 17 मार्क्स का सवाल है, ज़्यादा समय मत लीजिएगा, 25 मिनट के अंदर कोशिश कीजिएगा कि हम इस क्वेश्चन को किसी भी हालत में फिनिश कर दे। बाद बाकी जो पैटर्न ऊपर बताया हूँ सेम उसी पैटर्न में इसका भी आंसर देना है। अबाउट पोएट, इंट्रोडक्शन, जो शॉर्ट स्टोरी है उसका नाम लिख करके अंडरलाइन और फिर लास्ट में कंक्लूजन। 4 पेज का आंसर होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से लिख करके आइएगा, हैंड राइटिंग अच्छा होनी चाहिए। 13-14 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। इसके अलावा ये तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताया, इन दोनों सेक्शन से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के भी सवाल आएंगे। और यहाँ पे क्लियरली सुन लो, एस्से में क्या देख रहे हो, एस्से में जो सवाल आएंगे ना वो एजुकेशन रिगार्डिंग आएंगे। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो गया तो यहाँ पे क्या है, सभ्यता संस्कृति के बारे में बताई गई। व्हाट इज कल्चर, यहाँ पे भी संस्कृति के बारे में बताई गई है। साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन, यहाँ पे साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन के बारे में बताया गया है। तो यही पॉइंट्स आपको एग्जाम एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एजुकेशन रिगार्डिंग टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो
उन क्वेश्चन का आप आंसर नॉर्मल तरीके से भी दे सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रेजेंट पास्ट पे बेस्ड होता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। पोयम और आपका हो गया नॉवेल, इन दो सवाल को छोड़ दोगे फिर ये दोनों सवाल अपने आप दे सकते हो, बिना पढ़े दे सकते हो, क्योंकि इसका लिंक अलग अलग होता है। जैसे ये इससे का सवाल हो गया तो इससे का सवाल का लिंक ही अलग होता है, बिना कोई इसे पढ़े भी आप आंसर दे सकते हो। बाद बाकी इन दोनों के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल पेपर 7 के हर सेक्शन के लिए मैं ढेरों वीडियोस बनाया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप सभी स्टूडेंट्स उसको देखिएगा। जो जो पैटर्न वहाँ पे बतलाया हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में इश्यू नहीं आएगी, दो क्वेश्चन में तो इश्यू नहीं आएगी, पहला सवाल पोएम का आएगा, लास्ट सवाल नॉवेल का आएगा, ये तो फिक्स है। बाद बाकी ये रह गया इन दोनों में पंगा, इन दोनों में से इससे का सवाल तो समझिए हलवा की तरह होगा, ऑटोमेटिकली आप आंसर दे दोगे अगर आपका इंग्लिश अच्छा होगा। फिर तो रह गया शॉर्ट स्टोरी, यहाँ पे स्टोरी छुपी हुई होगी तो इसका भी आंसर आप आसानी से दे सकते हो। बाद बाकी सवाल छोड़ के मत आइएगा, थोड़ा बहुत कम जरूर लेके आइएगा, बाद बाकी सवाल मत छोड़िएगा। और बताया ही आपको 25 मिनट्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन को किसी भी हालत में ज़रूर फिनिश कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।